नमस्कार, आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज मैं प्रश्नावली 10.2 क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा का स्टार्ट कर रहा हूँ। 10.2 तो 10.2 तभी आप बना पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा आपका, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कुछ छोटी छोटी बातें जो कि आप उसको हमेशा जो है इसको नोट करेगा तो तब एक्सरसाइज पे जाएगा। जब तक ये नहीं आता तो एक्सरसाइज पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले मैं सदिश के बारे में बताता हूँ आपको। सदिशों के घटक, हेडिंग लिखिए। सदिशों के घटक। सदिशों के घटक होते क्या है? सदिशों के घटक, माना कोई सदिश ए है। माना क्या है? कोई सदिश ए। घटक का अर्थ यह होता है कि इस पर होगा ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये क्या है? जेड एक्स। अब जेड एक्स क्या होता है? ऐसे खड़ा होता है, वैसे जनरली आपको ऐसे दिखा दिया मैंने। अब कोई भी बिंदु पी होगा, जैसे आपने हाई स्कूल में 11th में 12th में आप क्या पढ़ते थे? हाई स्कूल में एक्स और वाई एक्स पढ़ते थे। कोई बिंदु है पी यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई, यानी ये दूरी कितनी हो जाती थी? एक्स होती थी और ये ऊपर की दूरी कितनी होती थी? वाई दूरी। कुछ समझ में आया? तब एक्स वाई होते थे इसके पॉइंट। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। कोई वेक्टर है, माना बिंदु पी पर, वेक्टर आप जानते हो ए बिंदु पी पर है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स वाई और जेड होंगे ना, क्योंकि एक्स एक्स से कितना दूरी पर है, ये इस पर डिपेंड करेगा एक्स दूरी पर। और वाई एक्स की ओर कितनी दूरी है भाई? वाई दूरी है। और जेड एक्स आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर खड़ा है। यहाँ से जो दूरी होगी उसकी कितनी होगी? जेड होगी। ये ऐसे दिखा दिया। यदि मैं इसको क्या करूँ, यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखूँ, वेक्टर रूप में लिखूँ, तो इसकी दिशा, वेक्टर क्या होता है? परिमाण तो ये है, एक्स वाई जेड परिमाण बोल सकते हो, उसके साथ दिशा दिखानी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या दिखा दूंगा मैं? आई, माना इसकी दिशा है, जे है ऊपर को, और इसका इधर को क्या है? के। तब मैं इस वेक्टर का जो सदिश रूप होगा उसको कैसे लिखूंगा? माना सदिश, माना सदिश ए बराबर क्या आ जाएगा? देखो, ए बराबर क्या लिखोगे आप? एक्स आई वाई जे जेड ऑफ के। समझ में आ गया? क्योंकि इसकी दिशा क्या है? आई की ओर भी हो सकती है, जे और के, तीनों दिशाएं क्या होंगी इसमें? मिक्स होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ऐसे होगा, यहाँ पर जेड एक्स, तो यहाँ पर होगा, कहीं होगा ना, या तो एक्स एक्स की ओर। जनरली यह नहीं होगा कि एक्स एक्स की ओर है, वाई एक्स की ओर भी हो नहीं सकता है, जेड एक्स की ओर, यानी बीच में है कहीं। तो इनकी दूरियाँ ये हैं और ये दिशाएं ऐसे करके होगी। यदि दो ही दिशा में होगा, 2 डायमेंशनल होगा, तो ए बराबर क्या आ जाता है? एक्स आई वाई जे। आपने देखा होगा ना, वेक्टर ए बराबर लिखा रहता है कहीं पर 2i माइनस 3j। अब माइनस आएगा तो इस ओर को आ जाएगा, ये पॉइंट जो है इस ओर को आ जाएगा माइनस वाला, या प्लस 3j ये लिख दिया मैंने। ए बराबर ये लिख दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये लिख दिया। ये चीज़ें होती, ये कहाँ से आई? यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए। अब सदिश घटक रूप में, सदिश रूप में ये है ए बराबर जनरल ये है। अब इस सदिश का क्या निकालोगे? नंबर 2 मापांक, सदिशों का मापांक। सदिशों का मापांक कैसे निकलता है? सदिशों का मापांक यानी उसकी लंबाई मेजर करनी है, तो मॉड ए से दिखा देते हैं। सदिश का मापांक निकालो। सदिश ए का ऐसे लिख लो, ए का मापांक बराबर, ए का मापांक क्या आएगा? मॉड ए बराबर, ए का मान कितना है? एक्स आई वाई जे जेड ऑफ के, ये है ना, मॉड लगा दोगे इस पर। आप ये मापांक का मान निकालोगे तो क्या आएगा? आई रूट लगा दोगे, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, ये आ गया आपका। ठीक। तीसरा है
तीसरा है सदिशों का मापांक आपने निकाल दिया। इकाई सदिश याद करना, एकक सदिश, एकक सदिश, एकक सदिश, एकक सदिश किसके द्वारा दिखाते हैं? ए कैप होता है, ए कैप होता है, ए के ऊपर कैप लगाओगे, तीर का निशान नहीं, कैप। ए कैप बराबर क्या होता है फिर? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड अभी निकाल रखा है, मॉड क्या कर रखा है? अभी निकाल रखा है, ठीक। अब इसके बाद एक और आ जाता है चौथा, सदिश ए का बी पर परिक्षेप्य। सदिश ए का बी, सदिश बी पर परिक्षेप्य, जहाँ पर लगेगा ना उसके ऊपर कैप लगा दोगे। परिक्षेप्य इक्वल टू सीधे आ जाएगा वेक्टर ए, बी पर है ना, बी पर, बी के ऊपर कैप लगा दोगे। अब ए कैप बराबर क्या था यहाँ पर? वेक्टर ए अपॉन ए, तो बी कैप बराबर क्या हो जाएगा भाई? वेक्टर बी अपॉन बी। कुछ आया समझ में? ये आ जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब मैंने एक और चीज़ निकाल देनी है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, सदिशों के दिक् कोसाइन, सदिशों का दिक् कोसाइन, सदिशों के दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन क्या होता है भाई? कोई सदिश, यहाँ पर देखिए इसको हम मिटा देते हैं, कोई सदिश देखिए, कोई सदिश, इसको मिटाते हैं ऐसे करके, कोई सदिश वेक्टर एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स के जितने का कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। माना सदिश ए है, ये सदिश क्या है? ए, ठीक। ये किससे कोण बनाता है? एक्स एक्स से कितने का कोण बनाता है? अल्फा कोण बनाता है। ए कितने का कोण बनाता है? एक्स, पी एक्स वाई जेड बोल दोगे इसको, ठीक, बिंदु ये। और वाई एक्स से कितने का कोण बनाता है? बीटा। और जेड एक्स से कितने का कोण बनाता है? गामा। तो सदिश ए द्वारा एक्स एक्स वाई एक्स व जेड एक्सिस से बने कोणों कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को दिक् कोसाइन बोलते हैं। सदिश का दिक् कोसाइन कहते हैं। इन्हें एल एम व एन द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं या किया जाता है, ठीक। एल एम एन भी बोलते हैं। अब कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? देखो, कॉस अल्फा बराबर ये दूरी कितनी है भाई? एक्स, ठीक हो गया। अब ये कर्ण जो है, कर्ण है, वेक्टर ए है, ए की माप क्या आ जाएगी? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी इसकी माप, ठीक। तो कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? ये पी, इसको बोल दो ओ ए अपॉन आधार बट्टे कर्ण, ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी, ये आएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर का, ठीक। अब मॉड ऑफ ए को क्या बोलते हैं? आर भी बोलते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? आर, क्योंकि आर बराबर क्या मानते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान दिया मैंने, आर बराबर, ठीक। इसको आर भी बोल सकते हो आप, वेक्टर आर, तो अधिकतर आर भी दिखाया जाता है इस पर। तो चलो ए दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉड ए का मान क्या होगा भाई? ए बराबर क्या है?
ए बराबर क्या है यहाँ पर, चूँकि ए बराबर क्या होता है वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ऑफ के, यही होता है ना, होता है। तो मोड निकालोगे तो इसका मोड निकाल रखा मैंने ये का मान, तो कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा ना। इसी प्रकार कॉस बीटा बराबर, कॉस बीटे के लिए आधार क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा वाई, वाई दूरी वाला आ जाएगा ना, इसको ऐसे ऐसे करके करोगे वाई, तो वाई अपॉन क्या आ जाएगा भाई, यही तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और इसी प्रकार कॉस गामा बराबर, कॉस गामा बराबर जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक, इसी को एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एन। अब क्वेश्चन पर आओगे तो डायरेक्टली बन जाएंगे आपके क्वेश्चन। उदाहरण के लिए देखो, फॉर एग्जांपल किसी का मापांकन निकालना हो, ठीक, तो आप कर लोगे उन क्वेश्चनों को। मैं मापांकन ऐसे 2-3 क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। एक मापांक वाला क्वेश्चन बताता हूँ पहले। मापांक क्या होता है, देखो सदिश a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के का मापांक ज्ञात करना। एक नंबर का 100% आने वाला है, मापांक ज्ञात करना। सॉल्यूशन करोगे, लेट यानी माना a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, तो इसका मॉड निकालोगे मापांक, मॉड ऑफ क्या आ जाएगा 2, अच्छा इसका स्क्वायर, इसका पहले मॉड कर लो ऐसे 2i प्लस 3j माइनस के, रूट कर दोगे, क्योंकि क्या होता है a बराबर एक्स आई वाई जे जेड ऑफ के था ना, तो इनके गुणांक का वर्ग का स्क्वायर। i का गुणांक क्या है 2 का स्क्वायर, j का गुणांक 3 का स्क्वायर, k का गुणांक क्या है प्लस -1 है का स्क्वायर, इसका क्या है मापांक 2, 4 प्लस 9 प्लस 1 13 प्लस 8 14, रूट ऑफ 14। एक और बता देते हैं, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश ज्ञात करना। इकाई सदिश, सदिश a बराबर i प्लस जे माइनस के का इकाई सदिश, इकाई सदिश है एक सदिश, इकाई सदिश ज्ञात करना। इकाई सदिश क्या होता है, माना a इक्वल टू, देखिए यह है a इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, ये आ गया। ठीक, इसका इकाई सदिश ज्ञात करोगे तो पहले मापांकन निकालोगे, इसका मॉड ए आई प्लस जे माइनस के, ये मॉड ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, आई के गुणांक का स्क्वायर 1 है, जे के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, के का गुणांक क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, सब 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ए इक्वल टू मॉड ए इक्वल टू रूट ऑफ 3, ये आ गया। अब मापांक निकालना आ गया। अब क्या निकालना है, इकाई सदिश, इकाई सदिश ए का इकाई सदिश, सदिश ए का इकाई सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए क्या है आई प्लस जे माइनस के अपॉन क्या है रूट ऑफ 3, अलग अलग लिख सकते हो आप, 1 अपॉन रूट 3 आई प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे माइनस 1 अपॉन रूट 3 के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो आप देखिएगा। ओके बाय, गुड नाइट।